खबर आ रही है। ईरान के विदेश मंत्री ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। ईरान हर बलिदान के लिए तैयार है। हमारी कूटनीति जमीन की रक्षा के साथ है, ये भी वहां पर कहा गया है। ये बड़ी खबर है। देखिए, एक तरफ जब ये कयास लगाए जा रहे हैं, जेडी वेंस की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो गुस्से की तरफ बताती है, नाराजगी की तरफ बताती है, लेकिन इधर ईरान भी अब पूरी तरह से अपनी रक्षा के लिए तैयार है, ये अराक्ची की तरफ से कहा गया। तो अराक्ची की तरफ से ये बड़ा स्टेटमेंट है जो कहा गया है। और देखिए, अमेरिका ने एक दावा किया है कि ईरान ने हॉर्मुज के समंदर में बिछाए हुए अपने जो माइंस है उसकी संख्या ही भूल गया है। और ये माइंस कहां और कितनी तादाद में बिछाए गए हैं ईरान को याद ही नहीं है। ऊपर से ईरान के पास इन माइंस को हटाने की क्षमता भी नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पूरा दक्षिणी और पश्चिमी मुहाना नेवल माइंस से भर चुका है ईरान। यानी इस पूरे क्षेत्र में ईरान के वो वेपन एक्टिव हैं जिन्हें तकनीकी भाषा में सेट एंड फॉरगेट बम कहा जाता है। सेट एंड फॉरगेट का मतलब हुआ माइंस लगा दीजिए और इसे भूल जाइए। ये किसी टारगेट की तरफ जाकर हमला नहीं करता, बल्कि टारगेट खुद इसके पास आकर शिकार हो जाता है। अब अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान अपनी बिछाई गई बारूदी सुरंगें ढूंढ नहीं पा रहा है और इन्हें हटाने की क्षमता भी नहीं है। इसलिए ईरान समुद्री रास्ते को पूरी तरह नहीं खोल पा रहा है। अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान ने समुद्री बारूदी सुरंगें बिना सोचे समझे और अनियमित तरीके से बिछाई। कई बारूदी सुरंगों का रिकॉर्ड भी नहीं रखा गया। जहां रिकॉर्ड था वहां भी कुछ बारूदी सुरंगें बह गई या अपनी जगह से हिल गई। अब ईरान को पता नहीं है कि कितनी बारूदी सुरंगें कहां हैं। ईरान ने हॉर्मुज में माइंस बिछाने का काम जंग के शुरुआती दिनों में ही कर दिया था। अमेरिका, इजराइल और इसके समर्थक देशों के ऑयल शिप को हॉर्मुज से गुजरने से रोकने वाली नाकेबंदी के साथ ही। अब आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये नेवल माइंस होते कैसे हैं, समुद्र के भीतर फिट कैसे किए जाते हैं और ये इतने ताकतवर कैसे होते हैं जिससे अमेरिका जैसे मजबूत देश की नौसेना भी डर रही है। कॉन्टैक्ट माइंस ये नेवल माइंस की सबसे पुरानी तकनीक है। इनका इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध में खूब हुआ था। इसे समुद्र में एंकर के साथ फिट किया जाता है। इनकी नोक पर एक हॉर्न होता है जिससे टकराने पर विस्फोट होता है। इन्फ्लुएंस माइंस ये सबसे लेटेस्ट और इंटेलिजेंट समुद्री माइंस मानी जाती है। ये माइंस शिप्स के सिग्नेचर को डिटेक्ट कर लेती है। जहाज के 250 मीटर के दायरे में आते ही विस्फोट करती है। विस्फोट से बबल जेट बनाती है जिससे जहाज का तल टूट जाता है। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के भीतर कैसी नेवल माइंस फिट कर रखी है, अभी ये एक रहस्य है। लेकिन इतना साफ है कि ईरान के पास पारंपरिक से लेकर आधुनिक तकनीक मौजूद है जो समुद्र के भीतर नेवल माइंस बिछाने में सक्षम है। ईरान के कंट्रोल वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दो वजहों से उसके लिए अहम है। एक तो ऑयल ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा नेशनल सिक्योरिटी। ये दोनों ही मुद्दों को ईरान बखूबी इस्तेमाल कर रहा है। तेल की ढुलाई रुकने से जो संकट खड़ा हुआ है उसके लिए दुनिया के तमाम देश ट्रंप को जिम्मेदार मान रहे हैं। इससे अमेरिका पर दबाव बढ़ रहा है। और दूसरा, हॉर्मुज ही वो समुद्री ब्लॉक है जिसकी डिफेंस लाइन टूटी तो ईरान के जमीनी इलाकों तक दुश्मनों का पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। ये ओमान ईरान के बीच का समुद्री इलाका है जिसकी लंबाई 167 किलोमीटर है। इसके दो मुहाने हैं। एक मुहाना 50 किलोमीटर चौड़ा है और दूसरा मुहाना 33 किलोमीटर चौड़ा है। यह फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। इसमें समुद्री ट्रैफिक के लिए 3 किलोमीटर की शिपिंग लेन है जिससे दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। IRGC ने चेतावनी जारी की है कि जहाज बारूदी सुरंगों से टकरा सकते हैं।
परेशानी ये है कि अमेरिका की सेना के पास भी तेजी से बारूदी सुरंगें साफ करने की पूरी क्षमता नहीं है। ईरान के पास तो और भी कम सुविधाएं हैं। इस्लामाबाद में ये मुद्दा भी उठने वाला है, जिसका हल ना ईरान के पास है ना अमेरिका के। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।